फर्स्ट टारगेट हम इसको 23% को ले सकते हो, सेकंड टारगेट हम अपने ऑल टाइम हाई को ले सकते हैं। ये भी मूव आपको फास्ट मिलेगा बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था और आज का जो टॉपिक है हमारा वो फिब रिट्रेसमेंट है कि फिब रिट्रेसमेंट टूल को किस तरीके से हम एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, दो चीजें होती हैं मार्केट में। एक होता है करेक्शन और सेकंड है हमारा रिट्रेसमेंट। अब अगर मार्केट क्या कर रही है 23% या 38%, ठीक है, मार्केट अगर 23% या 38% अपने हाई से ड्रॉप कर रही है, इस तरीके से हाई लगाया और ड्रॉप किया, अब ये अगर 23% है या ये ऐसा 38% है तो इसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ठीक है, कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ा बहुत, ठीक है, या मार्केट वापस से थोड़ा कूल डाउन हुआ तो वो रिट्रेस किया और रिट्रेस कहाँ तक करता है 23 और 38 तक। और दूसरा होगा करेक्शन। करेक्शन क्योंकि अगर मार्केट 50% से नीचे चला जाए बिलो, ठीक है, और 61% पे चला जाए, ठीक है, या इसके भी नीचे चला जाए तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं करेक्शन। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक हो गया हमारा रिट्रेसमेंट, एक हो गया हमारा करेक्शन। तो आइए इसको और बेटर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपके सामने है एक फिब, ठीक है, जिसमें ये है हमारा इनिशियल लाइन, ठीक है, और ये है हमारा फाइनल लाइन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट होता है 1 से और ये रिप्रेजेंट होता है 0 से, ठीक है, और इसके बीच में होता है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे 1 अगर नीचे है और 0 अगर ऊपर है, ठीक है, तो ये इस तरीके के अप मूव को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट कि ये एक बॉटम से अप साइड गया मार्केट, इस तरीके से कुछ, ठीक। तो अब यहाँ टॉप पे तो मार्केट पहुंच गया और टॉप पे मार्केट पहुंच के इस तरह से टर्न अराउंड किया, तो अब ये कहां तक आ सकता है, तो पहला जो लेवल आएगा वो आएगा 23। अब इस 23% पे आकर के इसने कोई भी एक बुलिश कैंडल बना दिया, लेट से ऐसा हैमर बना दिया, ठीक है, या इस तरीके का कुछ एंगल्फिंग बना दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इसने यहाँ पे 23% पे सपोर्ट को ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। और जब भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो जो हम सिंपल कैंडल के रूल को फॉलो करते हैं इन जनरल, वही रूल हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा सपोर्ट वाला कैंडल होगा, ठीक है, जो हमारा सपोर्ट वाला कैंडल होगा, सपोज दैट कि हम यहाँ पे एनगल्फिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एनगल्फ हो गया, ठीक, तो ये हमारा बॉटम हो गया और ये हमारा हाई हो गया, तो इसको हम एज अ एसएल यूज कर लेंगे और इसको हम एज अ एंट्री यूज कर देंगे। और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट फर्स्ट टारगेट रखेंगे ये हाई, ठीक है, और ये मूव बहुत शार्प होता है। जब भी मार्केट 23% पे आता है तो शार्पली अपसाइड आता है और वापस से अपने हाई को टच करता है। ये 23% का सिनेरियो हो गया, ठीक। देन आफ्टर अगर मार्केट यहाँ पे नहीं रुका, इन केस मार्केट यहाँ पे नहीं स्टॉप किया और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करते हुए 38% पे आ गया, ये हमारा 38%, ठीक। इस 38% के पास वापस से वही सिनेरियो कि यहाँ पे आया और इसने इस तरीके से कोई हैमर कैंडल बना दी, ठीक है। अब ये हैमर कैंडल का हाई और लो को हम वापस से मार्क करेंगे। इसका लो हमारा होगा एज अ एसएल और हाई होगा हमारा एज अ एंट्री, और टारगेट वापस से हमारा कौन सा होगा, यही हाई वाला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हम इसको 23% को ले सकते हो, सेकंड टारगेट हम अपने ऑल टाइम हाई को ले सकते हैं। ये भी मूव आपको फास्ट मिलेगा बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होगा। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा मिडिल। मिडिल रिट्रेसमेंट क्या होता है, ये रिट्रेसमेंट होता है 50% का,
ठीक है। अब मार्केट क्या करा कि 38 पे भी नहीं रुका और ये आकर के यहाँ पे पहुंच गया। और यहाँ पे अब हम एक और नया कैंडल ले लेते हैं, डार्क कवर क्लाउड, सॉरी पियर्सिंग। कि मार्केट ऐसे आया, देन इसने गैप डाउन ओपनिंग की और ऊपर जाकर के इस तरीके से क्लोज कर दिया। अब वापस से हम दोनों कैंडल्स की रेंज को मार्क कर लेंगे और यहाँ पे इसको SL रखेंगे और ये अपना एंट्री रखेंगे। और यहाँ पे हम 38% को 23% को अपना टारगेट लेकर के चलेंगे। और अगर मार्केट इससे भी डीप करेक्ट करता है, ठीक है, तो वो डीप करेक्शन कहाँ तक आएगा? वो डीप करेक्शन आएगा हमारा 68% पे, ठीक है। कहाँ पे आएगा? 61% पे, ठीक है। 61% पे भी सेम सिनेरियो। अगर यहाँ पे भी आकर के कुछ इस तरीके का बुलिश कैंडल हमें मिलता है तो वापस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लो को SL और इसके हाई को एज अ एंट्री यूज करेंगे। और यहाँ पे हम टारगेट क्या लेकर के चलेंगे? 50% और 38% को लेकर के चलेंगे अपना टारगेट। तो आइए इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ये एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है। तो आइए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पे आपके सामने एक्सिस बैंक में आप ये देखो 23% पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगा के इस 23% के पहले ही ये टर्न हो गया, देन आफ्टर वापस हाई लगा करके 23% पे आया। अब इस 23% पे देखो, अगर हम ये दोनों कैंडल को देखें ध्यान से, ठीक है, अगर हम ये दोनों कैंडल को देखें ध्यान से, तो ये क्लियरली हमें विजिबल है कि एक एनगल्फिंग कैंडल है। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा लो है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। अब देखो ये हमारा SL था और ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा टारगेट था। आप देखो सिंगल कैंडल में पूरा का पूरा टारगेट हमें इजीली अचीव हो गया। और अगर आप थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस जानते हो तो आप इस जोन में यहाँ पे इजीली बाय कर लोगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सपोर्ट के पास एक W पैटर्न बना रहा है, ठीक है, तो जो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं 38% का। अब आप देखो यहाँ 38% पे, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस इसी 38% पे देखो प्राइस ने एक बार जस्ट टच किया और टच करके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलिश हरामी कैंडल बनाए और फिर बहुत सारे बेस कैंडल्स यहाँ पे बनाए और ये फर्स्ट टारगेट हमारा इजिली अचीव हो गया। देन आफ्टर उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट हाई पे गया, फिर टाइम स्पेंड करके वापस से अपना फाइनल टारगेट अचीव कर लिया। तो आइए और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो अब आ जाते हैं 50% पे। तो आप देखो 50% पे जब मार्केट आया तो यहाँ पे उसने एक अच्छा हैमर कैंडल बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट गया कहाँ पे 38% पे, जहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया और सेलिंग आई। उसके बाद आप देखो मार्केट कहाँ गया 23% पे। 23% जाने के बाद क्या हुआ, इसमें करेक्शन आया और देन उसके बाद मार्केट ऊपर निकला। तो यहाँ पे भी मार्केट ने हमारे ये दोनों टारगेट, तीनों टारगेट ऑब्वियसली इजिली दे दिए। अब इसके बाद हम 68% पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये है हमारा 68% का रिट्रेसमेंट, ठीक है। मार्केट देखो शार्पली फॉल किया, बहुत शार्प फॉल था और देखो शार्प फॉल में हमें बॉटम पे एग्जैक्टली कहाँ पे क्या मिला है, एनगल्फिंग मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सिंपली इसका लो और इसका हाई, ये हमारा SL और ये हमारा एंट्री, ठीक है। अब देखो इस एंट्री और उसके बाद पे देखो आप क्या हो रहा है, सिंपली हमारा फर्स्ट टारगेट भी हमें मिल जा रहा है इजिली। ये रही हमारी एंट्री और ये हमारा स्टॉप लॉस। आप देखो ये 38% का भी टारगेट हमारा, 50% का, देन 38% का और देन ये हमारा कंप्लीट हो गया 23% का। तो तीनों टारगेट हमें यहाँ पे भी अचीव हो गया। तो अब जो लोग ये बोलते हैं कि कैंडलस्टिक काम नहीं करती, तो बेसिकली उन्हें कैंडलस्टिक यूज करना नहीं आता। अगर आप चीजों को मर्ज करके चलोगे कि 2-3 इंडिकेटर्स या 2-3 टूल्स आपको एक जगह पर बता रहे हैं कि हाँ यहाँ से बाइंग आने वाली है, तो डेफिनेटली वहां से बाइंग आती है और स्टॉक परफॉर्म करते हैं। तो फिब को अगर आप एज अ रिट्रेसमेंट टूल यूज कर रहे हो तो उसके साथ कैंडलस्टिक को जरूर मर्ज करो, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे और ऑलमोस्ट आपको 70-80% की एक्यूरेसी मिलेगी। बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि एक पैटर्न को हम एक बार ट्रेड करते हैं, देन उसको नेक्स्ट टाइम अगर वो फेल हो गया तो स्किप कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा किसी भी स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो आपको ऑब्वियसली सी बात है कि लॉस ही होगा।
अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजी यूज करो तो एटलीस्ट उस पर 50 ट्रेड या 100 ट्रेड बैकवर्ड और फॉरवर्ड टेस्ट करो, देन आफ्टर उसका आप रिजल्ट देखो, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को मे बी आपको बहुत सिंपल लगा होगा। अगर आपको सिंपल लगा और ऐसे कॉन्सेप्ट आप और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।